हमारे साथी शीशपाल जी विधायक, हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संतोष बेनीवाल जी, डॉक्टर केवी सिंह जी, नवीन केडिया जी, राजकुमार जी, हमारी महिला प्रेसिडेंट हैं और हमारे अन्य सभी साथीगण, राजेश जी, नाम बोल रही हूँ, संदीप नेहरा जी, लादूराम जी, डॉक्टर चौधरी जी, चलो सभी साथी मीडिया के मेरे साथियों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, जिसने हमारे देश को, हमारे देश में देहात में जो गरीब लोग बसते हैं उनको झंझोड़ कर रख दिया है। सरकार का एक फैसला आया, एक ऐसा कानून बनाया, और जैसा कि अक्सर भाजपा सरकार करती है, केंद्र सरकार कानून ले आई और कानून पारित किया। भाजपा सरकार की एक आदत सी हो गई है, कानून लेकर आते हैं और जो हमारी एक प्रक्रिया है कि जो कानून इंट्रोड्यूस होता है उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है, ताकि वहाँ पर सभी दल उस पर व्यापक रूप से डिस्कशन करें और जो लोग प्रभावित होते हैं इन कानूनों से उनको बुलाएं, उनका एविडेंस लें, उनसे बातचीत करें, और अगर कुछ बदलाव सुझाव देने हों तो वो स्टैंडिंग कमेटी सुझाव देकर वो बिल वापस भेजती है सरकार को और उस पर डिस्कशन होता है। लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ अरसे से भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार, इन सभी चीज़ों का कोई आदर मान रिस्पेक्ट नहीं करती। बिल लेकर आते हैं, बहुमत इनके पास है और अपने बिल को मेजॉरिटी से पारित कर देते हैं। यही हमारे मनरेगा के साथ हुआ। मनरेगा एक ऐसा कानून था जो यूपीए सरकार में हम लेकर आए। यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस समय बड़ा सोच विचार करके, लोगों के बीच में जाकर, लोगों की तकलीफ़ों को सुनकर एक ऐसा कानून बनाया जो देश में, दुनिया में एक मिसाल बन गया कि कैसे लोग, देहात में बसने वाले गरीब लोग जो मेहनत मजदूरी करके, अपनी कमाई करके पेट भरते हैं, उनको हम कैसे ऊपर उठाएं। अब इंसान ऊपर कैसे उठता है? मेहनत करके, काम करके, और सभी लोग काम करना चाहते हैं। गांव में जो गरीब है, खेतों में काम करके, लेकिन सीजनल काम होता है, कटाई का, बिजाई का, उसके अलावा क्या काम होगा। तो इसलिए उस समय हमारी सरकार का ये फैसला था कि हम गरीब लोगों को 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराएं, उनके डिमांड पर, उनके अधिकार के रूप में। ये अधिकार दिया हमने, एक राइट टू वर्क था मनरेगा के माध्यम से। भाई पीछे नहीं, ऐसे नहीं, एक अधिकार था ये उस कानून के तहत कि जो गरीब है वो अपने आप को पंजीकृत करे और काम मांगे, और केंद्र सरकार उसका पैसा देगी 100% अधिकार के रूप में। मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन ये अधिकार उनसे छीन लिया गया है
और एक कानून से कई मार की हैं इन्होंने। गरीब की गरीबी दूर करना तो एक अलग बात है, आपने गरीब को फिर से लाइन में खड़ा कर दिया। उसका बजट कहाँ से आएगा? पहले केंद्र सरकार देती थी सारा, आप मांगते थे और केंद्र सरकार बाध्य थी देने को 100 दिन का। अब डिमांड तो ये थी कि 200 दिन कर दो, बढ़ाओ, न्यूनतम उनको मिलना चाहिए, उनका वेतन मिलना चाहिए, उसको बढ़ाओ, ये डिमांड आ रही थी। कल तक तो हम वो आवाज़ उठा रहे थे सदन में भी और बाहर भी, लेकिन यकायक ये कानून आया और वो अधिकार छीन लिया गया। महात्मा गांधी का नाम अहम इसलिए होता है क्योंकि महात्मा गांधी गांव के स्वराज की बात करते थे, सबके अधिकार की बात करते थे, पंचायतों के अधिकार की बात करते थे। और पंचायतों को अधिकार देने का उनका सपना राजीव गांधी ने साकार करने का उस समय कानून उन्होंने बनवाए। और जब हमारी सरकार आई 91 में, तब वो कानून हमने बनाए अधिकार देने के, पंचायती राज के। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो शुरू से अब तक देश में चलती आई और हमने एक एक करके लोगों को अधिकार दिए। अब इससे आप देखो, ना तो कोई न्यूनतम वेतन मिलेगा गरीब को, ना उसका अधिकार रह गया, कोई अधिकार नहीं है अब काम मांगने का। कहीं पे भी कुछ भी काम मिलेगा, चाहे न्यूनतम उनको वेतन मिले ना मिले, जितना काम मिलेगा वो करना पड़ेगा कहीं भी। केंद्र सरकार ने स्कीम बदल दी 60-40, पहले 100%, 60-40 कर दिया कि राज्य सरकारें 40% दें, केंद्र सरकार 60% देगी। राज्य सरकारें स्कीम बनाकर भेजेंगी केंद्र को पसंद आया तो वो उस स्कीम को एक्सेप्ट करके और पैसा देगी। 40% राज्य रेज करे, कौन राज्य रेज करता है? तो आपने जो देश का एक फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर भी मार की है। पैसे आप कितने देंगे वो हमको पता है, कितनी स्कीमों के कितने पैसे कहाँ आते हैं। बल्कि ये भी जो हमारा मनरेगा भी था, मनरेगा में भी आपको याद होगा पिछले अरसे से बजट कम होता गया है, कम करते गए हैं। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि इस सरकार की क्या सोच हो सकती है। गरीब के प्रति कोई सोच नहीं, गरीब के अधिकार देना नहीं, अधिकार दूर की बात है, और पंचायतों के अधिकार छीन लेने, उनको भी ख़त्म करते जाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमीर को और अमीर करो। जो चंद घराने हैं बड़े बड़े, जो हमेशा राहुल जी हमारे नेता और खड़गे जी हमारे अध्यक्ष वो हमेशा बोलते हैं, और ये सारी इनकी करतूत, इनके कारनामे भाजपा सरकार के उसी ओर चलते जा रहे हैं। गरीब गरीब होता जाए, अमीर और अमीर हो जाए, चंद हाथों में मोनोपोली हो जाए, और गरीब देखता रहे सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ कि कब मेरा राशन आएगा, कब इलेक्शन आएगा, कब मेरे इलेक्शन के नज़दीक मेरे खाते में कुछ पैसे आ जाएं। क्योंकि ये तो कर रहे हैं ना, आपने देखा है, चुनाव से पहले पैसे डाल दो, किसान को कुछ मत दो। किसान साल भर बैठा रहा, उसको कहा MSP देंगे, कुछ नहीं मिला। और उससे पहले आपने देखा जब 19 का चुनाव था, उससे पहले 4,000 रुपये दे दिए खातों में, किसान को कर दिया गुमराह। और बाद में ये भी कहा कि वापस करो पैसे, बहुत लोगों से वापस लिए किसानों से। तो ये हर तरह से गुमराह करते हैं। बिहार में आपने देखा, चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपये दे दो, स्कीम वापस ले ली। और अच्छा, अपने यहाँ भी देख लो, राज्य में जो कहा था कि 2100 रुपया मिलेगा महिलाओं को, और उनको उस स्कीम का क्या हाल किया है।
अब पता नहीं क्या एजुकेशन, क्या बच्चे, क्या कुछ, क्या उसको ऐसा कर दिया। मतलब ये है कि देने नहीं है पैसे, चुनाव आएगा तब कुछ करेंगे। साथियों, ये एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ हर तरह से, और हम कांग्रेस पार्टी चुप रहने वाली नहीं। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ हमारी वर्किंग कमेटी में कि कांग्रेस पार्टी सब लोगों को जागरूक करे, हमारे जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनको जोड़े, उनकी आवाज़ को उठाए, क्योंकि सबसे गरीब इंसान है मनरेगा वर्कर, सबसे गरीब है, मेहनत करता है। अभी बाढ़ में भी जब हम गए थे वो सारे मनरेगा वर्कर लगे हुए थे वहाँ पे, वो मिलते थे जो हमको। बाढ़ में उन्होंने काम किया, कोविड में बेचारे, ऐसे टाइम में तो उनको याद कर लो। और अब किसने पूछना है? गांव में किस लिए था कि आप गांव के काम भी करवा सकते हो मनरेगा वर्कर्स। अब काम भी कैसे होंगे? सब कुछ ठेकेदारों के हाथ। ठेकेदार प्रथा वैसे ही सरपंचों के कैसे गले उतरी। तो ये सारा काम इस तरह से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हर ज़िला हेडक्वार्टर पर। अभी मैं फतेहाबाद करके आई हूँ, अब आपके बीच में हूँ। उससे पहले हमने प्रदेश हेडक्वार्टर पर किया, हमारे चंडीगढ़ में 5 तारीख को हुआ, और मैं 2 दिन पहले उत्तराखंड में करके आई। पूरे प्रदेश में, हर प्रदेश में हुआ, हर ज़िले में हम कर रहे हैं। और कल हम अनशन पर बैठेंगे हर ज़िला हेडक्वार्टर पर, लोगों को जागरूक करेंगे। उसके बाद हमने हर जगह गांव-गांव में लोगों के बीच में जाकर उन्हें जागरूक करना है, उनकी आवाज़ उठाना है। और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे नेता राहुल जी की चिट्ठी हमने लोगों तक पहुंचानी है। लोगों को हम बताएंगे इस बारे में कि कैसे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये सब बातें हैं। आने वाले वक्त में हम ज़िला में भी घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और विधानसभा का घेराव करेंगे हर राज्य में। उसके अलावा बाद में ये हमारा 1-1.5 महीना कार्यक्रम चलेगा कांग्रेस पार्टी का, और फिर बाद में हम पूरे देश में 4 जगहों पर 4 जोनल रैली करेंगे मनरेगा को लेकर। मनरेगा केवल नाम नहीं बदला है, गांधी जी का नाम हटा दें, लेकिन गांधी जी की आत्मा को कैसे हटाएंगे? तो उनकी आत्मा को हटाने का प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम के, उनकी सोच के जो थी लोगों तक पहुंचाने की। लेकिन आत्मा ऐसे नहीं जाएगी। जो महात्मा गांधी ने एक लोगों को उनके अधिकार देने की शुरुआत तब की थी। तो बात केवल नाम की नहीं है कि कांग्रेस नाम के ऊपर कर रही है ये संघर्ष। हम केवल नाम पे संघर्ष नहीं कर रहे, हम लोगों के अधिकारों के, गरीब के, ग्रामीण जो हमारा गरीब है उसके अधिकारों के लिए, मेहनत मजदूरी करने वाले के लिए, उसका मान सम्मान जो हुआ था काम करके, उस मान सम्मान को इन्होंने ख़त्म किया है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ये एजिटेशन कर रही है और करती रहेगी। साथियों, मुद्दे बहुत हैं। ये आज हम मनरेगा की बात कर रहे हैं, अपने राज्य के भी कितने ही मुद्दे हैं। ड्रग्स की बात करें, चाहे किसानों के मुआवजे की बात करें, बाढ़ की बात करें, बहुत से मुद्दे। तो उस बारे में भी आपसे बातचीत हम करते रहेंगे। लेकिन मनरेगा का मेन मुद्दा आज के दिन हम हर जगह इसको उठा रहे हैं और अपना अभियान हमने छेड़ दिया है। सदन में भी हुई है इस पर बातचीत। अब सदन की बातचीत भी आप देख लो, इतना अहम मामला, इतना इम्पोर्टेंट मामला, और उस पर डिस्कशन आपने सदन में की रात को 1:30 बजे।
हमने कहा अगले दिन करो, दिन में करो, मीडिया भी सारा कुछ देश ना, बिल्कुल नहीं। स्टैंडिंग कमेटी को भेजो, बिल्कुल नहीं। तो ये सब बातें हैं जो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपका सहयोग चाहिए कि गरीब लोगों की आवाज़ को उठाएं, गरीबों के अधिकार को उठाएं। तो आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए आप सहयोग। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा सिरसा आए थे, उनका ये कहना था जब नरेगा से मनरेगा किया था जब इनको तकलीफ नहीं हुई, अब नाम जी राम जी कर दिया है तो इनको तकलीफ हो रही है, करना कराना कांग्रेस ने कुछ नहीं है। मैंने तभी आपको कहा कि बात केवल नाम की नहीं है, बात तो अधिकार की है। और ये सोच रहे हैं कि राम जी का नाम डाल के लोगों को फिर एक बार धर्म के नाम पे गुमराह करके, यही बात आ गई ना, उनके सवाल में आ गई बात जो हम कह रहे हैं कि अब राम जी के नाम पे आप वो इस चीज़ को ले जाना चाह रहे हैं। बात मुद्दा वो थोड़ा ही है, मुद्दा तो ये है कि लोगों का अधिकार छीना है आपने। मैडम, जो सरकार के मंत्री हैं वो लगातार कह रहे हैं कि पहले 100 दिन था, बल्कि हमने इसका 125 दिन किया है। कांग्रेस के पास मुद्दा वहीन है, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रही है। आपने अच्छा सवाल पूछा है, मुझे ये बात क्लियर करने का मौका दिया। मैं कहना चाह रही 100 दिन का था, 100 दिन का लाजमी था, अधिकार था। 100 दिन तक का काम कोई भी व्यक्ति मांग सकता था। अब क्या देंगे? आपने कह तो दिया 125 दिन, 125 दिन, लेकिन क्या वो अधिकार है उनका? ये तो स्कीम और पैसे जितने आएंगे देंगे, नहीं देंगे, कोई पंजीकरण नहीं है। ऐसा पंजीकरण थोड़ा ही है कि मैंने पंजीकरण अपने नाम का कर दिया और तो सरकार मुझे काम देना, सरकार बाध्य है, क्योंकि ये कानून था, अधिकार था मेरा। आज के दिन अधिकार तो नहीं है, आपने तो अधिकार छीन लिया। लोगों को 100 दिन का दिया है अपने राज्य में। हाँ, एक ये भी सवाल बिल्कुल शिषपाल जी ठीक कह रहे हैं, वो भी बता दें। अगली बार उनके मंत्री आए, उनसे पूछिए कि आप ब्यौरा तो दो कि 100 दिन का दिया कितनों को, और पिछले दिनों में बजट कैसे कम होता गया, वो भी बताएं जी। मैम, भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की लफाजियां करके 11 साल से सत्ता में है, लेकिन एक गठबंधन बना, लेकिन उस तरह से उसका विरोध नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था। सड़कों पर उतरकर एकजुटता नजर नहीं है। नहीं, देखो, हमारा जो भी मुद्दा होता है विपक्ष उसको उठाता है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और हमने हमेशा, चाहे सदन में हो, दोनों हाउसेस में आप देख लीजिए कि किस तरह से, अव्वल तो आधा टाइम आप देखते हैं कि सत्ता पक्ष ही नहीं चलने देना चाहता सदन को, और सत्र कितने छोटे कर दिए गए हैं। हमारा ये जो अपने पार्लियामेंट का, संसद का सत्र होता था 1 महीना, ये जो शीतकालीन है, अब कितना कर दिया, 2 हफ्ते। ये चाहते ही नहीं कि किसी मुद्दे पर बहस हो। हम एडजर्नमेंट मोशन देते रहते हैं, खारिज हो जाते हैं, तो डिस्कशन होते नहीं, फ्रूटफुल डिस्कशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो इनके कहने की बात देखो कुछ और होती है। हमने सदन में भी लड़ाई लड़ी है और सड़क पे भी लड़ाई लड़ी है, और हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी संघर्ष से पीछे हटने वाली नहीं है। हमने आज़ादी का संघर्ष किया, तब ये कहीं नहीं थे। भाजपा वाले, सो कॉल्ड इनकी सोच वाले लोग कभी नहीं थे उसमें संघर्ष में। तो हम तो संघर्ष के आदी हैं, लोगों के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी सड़क पे। मैम, जैसे आज आप आए हैं तो सभी नेता साथ में दिखाई देते हैं, लेकिन रूटीन के जो कांग्रेस के प्रोग्राम होते हैं तो जिला प्रधान तो होते हैं, बाकी नेता दिखाई नहीं देते। देखो, समय समय पर कभी कोई हो पाता है, कोई नहीं हो पाता है, तो ये अब कल जो होगा, कल सारे नेता इकट्ठे दिखाई देंगे। मनरेगा के साथ किसान भी आपकी मुंह की तरफ देख रहे हैं। 5.5 लाख रजिस्टर्ड किसानों में से 53,000 को मुआवजा मिला है, और आप भी गए थे जो 22 ग्राम सोपता के इलाके को डूबे हुए हैं, 90% लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। तो इसके लिए कांग्रेस कोई मूवमेंट करेगी? नहीं, थैंक यू, आपने ये सवाल किया, क्योंकि किसानों का और गरीब का, एड़ी चोटी का दोनों का एक साथ जुड़ा हुआ उनका रिश्ता है, जो चोली दामन का हम बोलते हैं। किसान मरेगा तो पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, और किसानों के साथ
भाजपा का हमेशा भेदभाव रहा है। चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, 1 साल के करीब किसान बैठे रहे, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में। मैं उस समय पीसीसी प्रेसिडेंट थी, आपको मालूम है। नया साल हमने किसानों के साथ वहाँ बॉर्डर पे बैठ के ठंड में उनकी रजाइयों में बैठ के हमने बिताया था, वहाँ सेलिब्रेट किया था नया साल। किसानों को क्या प्रॉमिस किया गया कि एमएसपी का कानूनी दर्जा मिलेगा, कमेटी बनाने कहाँ गई, क्या हुआ? अब लिपापोती करते हैं, नहीं हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। रही बात मुआवजे की, हमने तब भी कहा ये बीमा कंपनियों को आप बीच में लाते हो, सब कुछ करते हो, किसान कहाँ दर दर भटकेगा। किन कंपनियों का क्या, हर चीज़ पोर्टल पर डालो। असली बात ये है जो आपने उठाई है कि इन सब बातों के, झूठी बातों के, खोखले वायदों के बावजूद किसान आज भी मर रहा है, आज भी दर दर भटक रहा है। इतनी बड़ी आपदा आती है लेकिन किसान को कोई पूछता नहीं है। सरकार प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है, मंत्री आए उनसे कृपया ये सवाल भी पूछिए आप कि कितने किसानों को आपने मुआवजा दिया है। आंकड़े आपके सामने हैं, कहाँ गए ये? कृषि मंत्री ने जवाब नहीं दिया। मैम जवाब देंगे क्या, जवाब है ही नहीं उनके पास। किसान के ये कभी हुए ही नहीं, हम आपको पहले भी आगाह करते थे। कभी ये किसान के मजदूर की पार्टी नहीं रही, ये चंद घरानों की पार्टी है, उन्हीं का फ़ायदा देखते हैं। मैम, अमेरिका के वाणिज्य मंत्री जिस तरह से भारत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्होंने प्रदेश के प्रधानमंत्री ने हमारे से बात नहीं की इसलिए हम ट्रेड डील नहीं करेंगे, तो जैसे वो देश की बात नहीं करते, किसी प्राइवेट कंपनी की तरह देश को संबोधित कर रहे हैं। देखो, आज के दिन मेरा इस बात पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा। सेंसिटिव मामले होते हैं ये, विदेश उसके ट्रेड के भी, रिलेशंस के भी और कई चीज़ों के मामले होते हैं। हम सिर्फ केंद्र सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि भारत के लोगों के इंटरेस्ट सर्वोपरि होने चाहिए और हमारे देश का मान सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। हमारे देश के मान सम्मान पर कहीं कोई आँच नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा देश हो। जिस तरह से चुनावों से पहले ईडी का इस्तेमाल किया जाता है पश्चिम बंगाल में, सॉरी, हाँ जी, ईडी का, हाँ जी ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी अभी लगभग 1.5 महीने बाद चुनाव है, वहाँ ईडी की रेड होती है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसका विरोध करती है और ये सारा होता है, इसको किस तरह से देखो, ये हम पहले से आपको कहते आ रहे हैं कि इन्होंने ईडी, सीबीआई इन सबको तो ऐसे अपनी एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज़ को ऐसे समझ रखा है कि जहाँ भी जिसके ऊपर भी ये छोड़ दें, और तकरीबन ये अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर करते हैं। पीछे भी आपने देखा जो राहुल जी पर, मैडम पर नेशनल हेरल्ड वाला मामला था, अब उसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हो उसका भी। तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लगातार, और ज़्यादा जब चुनाव आता है किसी राज्य में तब तो कुछ सुपर एक्टिव हो जाते हैं। तो बहन जी ये जानबूझ के कर रहे हैं क्या बीजेपी वाले? तो पहले से हरियाणा में भी 2-3 आपके कांग्रेस के उम्मीदवारों पे ईडी की रेड हुई बिल्कुल चुनाव से पहले और वो सीट हार गए तीनों ही। हम आपको पहले से कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है, जिनको निष्पक्ष माना जाता था। आज के दिन क्या है, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया मैं उत्तराखंड में थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, अंकिता भंडारी का केस। अब उसमें भी उनके माँ बाप क्या कह रहे हैं, उनको माँ बाप को भी सीबीआई अकेले पर विश्वास नहीं हो, कह रहे हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में ना हो हम कैसे विश्वास करें। ये हाल हो गया कि पहले आम नागरिक को सीबीआई पे विश्वास होता है, अब नहीं। एचटेट को लेकर मैम विरोध के सुर उठ रहे हैं। पहले आवेदन की तिथि जो है वो बड़ी जल्दी बताई गई, 1 दिन बढ़ा दिया गया। अब पेपर की तिथि को लेकर भी जो है बड़ी जल्दी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि ये हर बार का इनका एक पैटर्न है, और मैं वैसे ही बातें नेगेटिव करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन हर पेपर लीक भी होना इनकी आदत है। तो आगे आगे देखते जाइए, जो खिलवाड़ हमारे लोगों के साथ हो रहा है, युवा पीढ़ी के साथ हो रहा है, वो सबके सामने।